Hello everybody, welcome back to exam series. My name is Absar Alam and you're watching NEET-POD। फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आज का लेक्चर भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत 110% हमें लग रहा है कि ये आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको कि हम मॉडल पेपर्स होते हैं बिहार बोर्ड के उसको भी पढ़ते हैं, उसके अलावा बहुत प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और उसके आने के कितने चांसेस हैं उसके बाद हम अब ये वीडियो तैयार करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, जो कि इसको हमने कई दफ़ा कई जगहों में पढ़ा है, लेकिन लास्ट में हमने कहा कि नहीं इसको अब डाल ही देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। कह रहे हैं कि फ्लेवर सेवर इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है जीएमओ बोलते हैं, वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्या है? राइस है, कॉटन है, पोटैटो है या टोमेटो है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है टमाटर है या टोमेटो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर का जो द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है ये हमें बताना है। जनरली जो फॉरेस्ट में होते हैं उसमें अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो देखिए क्या दिया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक एंड पॉन्ड। तो आंसर वुड बी फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में कौन से ऐसे हैं जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, इसीलिए एनर्जी को कभी भी आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड एनर्जी। तो आंसर क्या होगा? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजोआ विच आर नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्जॉर्ब्ड इन। कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म्स हैं, ये अगर इजैकुलेट नहीं होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और रीएब्जॉर्ब होता है तो कहाँ होता है? जनरली तो ये क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वापस जो है वो जहाँ से निकला है, जहाँ से जनरेट हुआ है वहाँ नहीं जाता है। लेकिन कुछ प्लेसेस हैं, जैसे अगर हम लोग एपिडिडाइमिस की बात करें तो उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे वासा डिफरेंस है, उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्क्रॉटम, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो आंसर क्या होगा आपका? वास डिफरेंस। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। और साथ ही क्या होता है कि जब आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कहाँ पे वासर डिफरेंस बन रहा है, कहाँ पे एपिडाइमिस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आंसर जो होगा इसमें वास डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिव टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर। कह रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो किस एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है या उसका निर्माण किस एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय परत से होता है। इसमें ऑप्शन है देखिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोमीजोडर्म और इंडोडर्म। तो जनरली जितने भी एम्ब्रियोनिक, यानी जब भी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। तो आंसर विल बी मीजोडर्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम। कह रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम किस प्रकार का होता है, उसके शेप के बारे में यहाँ कहीं ना कहीं पूछा जाता है। देखिए क्रोमोसोम में बेसिकली कई टाइप के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं, मीजोसेंट्रिक होते हैं या सब मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है। इस तरह से अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो जनरली ये होता है मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे देखिए एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। देखिए ये जो एसेंट्रिक होता है यानी जो उसका सेंट्रोमियर है वो थोड़ा हट जाता है, ए सेंट्रोमियर बीच में नहीं होता है। एक्रो एकदम बिल्कुल पोजीशन पे होता है, टीलो एक तरफ होता है, मेटा बिल्कुल बीच में पाया जाता है, टीलो बिल्कुल एकदम एक लास्ट छोर पे पाया जाता है। सो दिस इज हाउ द एक्स क्रोमोसोम इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसकी संभावनाएं बनती है। एलोसोम्स आर द नेम ऑफ विच
अमंग दी फॉलोइंग। कह रहे एलोजोम्स आप किसे कहते हैं? देखिए एलोजोम्स का ऑप्शन है ऑटोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, स्वेलिंग ऑन द क्रोमोसोम एंड द नेक्स्ट इज काइनेटोकोर। देखिए एलोजोम्स बेसिकली जो होता है वो एक ही पेयर होता है और जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी एक्स एंड वाई। तो ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक पेयर होता है जो कि सेक्स को डिसाइड करता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, और उसे ही उनका ही दूसरा नाम एलोजोम्स है। तो आंसर विल बी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कि इंडोगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे इंडोगैमी जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? इंडो का मतलब अंदर, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे इंडोगैमी की बात करते हैं तो ये आपको आंसर में दिया हुआ है, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, टीनिया, हाइड्रा। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये इंडोगैमी ना होकर के एक्सोगैमी होता है। सिर्फ एक ही होता है जिसमें प्लाज्मोडियम, यहाँ पे जो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में इंडोगैमी टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कहा जाता है ओएस्ट्रस साइकिल अकर्स इन द फॉलोइंग, यानी ओएस्ट्रस साइकिल्स इनमें से किस में पाया जाता है? पहला आंसर है मैन, एकदम रबिश। मैन में कैसे पाया जा सकता है? यहाँ थोड़ा कंफ्यूज भी कराना होता तो यहाँ पे फीमेल या मेन वुमेन लिखते तब तो समझ में आता था, तो ये भी नहीं होगा। मंकी, काउ, ऑल ऑफ दिस। जनरली जो ओएस्ट्रस साइकिल्स होते हैं वो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो प्राइमेट्स और दूसरा नॉन प्राइमेट्स। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ओएस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, जैसे कि काव है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमेट्स किसे कहते हैं, नॉन प्राइमेट्स किसे कहते हैं। तो अब मोटा मोटा आप दिमाग में ये बिठाइए कि प्राइमेट्स उसे कहते हैं जिसका जो ब्रेन है वो ब्रेन कैपेसिटी लार्ज होता है, या यूँ कह लें कि जिसका जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू नॉन प्राइमेट्स, जिसके मस्तिष्क उतने ज़्यादा डेवलप या विकसित नहीं होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो फोर लिम्स हैं हमारे, यानी प्राइमेट्स के जो फोर लिम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जैसे आपके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेते हैं, और जो एथलीट्स होते हैं वो तो और बहुत सारे एंगल्स में जो लिम्स हैं हमारे होते हैं, चाहे वो लोअर लिम हो, अपर लिम हो, किसी भी डायरेक्शन में इसको फ्लेक्सिबल होने की वजह से घुमा लेते हैं या फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग प्राइमेट्स की बात करें, काऊ है, बुफेलोज है, इन सब ये अपने लिम्स को उतने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो उतना हर एंगल पे नहीं फोल्ड कर पाते हैं। तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा साधारण सा है, लेकिन हम लोग हमेशा कभी कभी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ओएस्ट्रस साइकिल किस में पाया जाता है? काऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप का है। कहते हैं कि रैंथमबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में पाया जाता है। सो आंसर विल बी राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की इस लेक्चर या इस वीडियो का। कह रहे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर आपको याद हो तो आपने प्लाज्मिड की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसके साथ प्लाज्मिड की बात करते हैं, या प्लाज्मिड की जब भी बात आती है तो उसके साथ हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं। तो यह बिल्कुल सारा कुछ छोड़ करके आपको आंसर में टिक लगाना है जहां आपको प्लाज्मिड मिल जाए। तो होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में थोड़ा सा इजाफा कर रहा होता होगा। आप इसके साथ और भी क्वेश्चंस कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस पे आपका फोकस्ड होना चाहिए कि इनमें से अगर आ जाए तो ये क्लियर कट है कि आपसे छूट के नहीं जाना चाहिए। होप कि आपकी मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को फैलाइए। अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप जैसे स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।